कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज मैदे की एक आम बीमारी है जिसमें आपको इनफ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट्स होती हैं, यानी वीक में आप 3 दफा से कम स्टूल पास करते हैं और आपको स्टूल पास करते हुए मुश्किल होती है, पेन होती है, बिकॉज आपका स्टूल, आपका पखाना बहुत हार्ड होता है। दुनिया में इस वक्त 14% लोग कॉन्स्टिपेशन का शिकार हैं। ये आपकी डेली लाइफ को अफेक्ट करती है, आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है और आप स्ट्रेस में रहते हैं। अब कॉन्स्टिपेशन की कॉजेस क्या है? अगर आपकी डाइट में लो फाइबर है, पानी आप कम पीते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है आपकी, इफ यू हैव एनी मेडिकल कंडीशन लाइक इरिटेबल बाउल मूवमेंट्स, हाइपोथायरॉयडिज्म, डायबिटीज, अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं लाइक एंटी डिप्रेसेंट्स जो डिप्रेशन को कम करने के लिए ली जाती हैं, ओपियोइड्स जो कि एक पेन किलर है, इसके अलावा एंटी हिस्टामाइंस यानी अगर आप एलर्जी के लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो इन सब की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। हार्मोनल चेंजेस, फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी, मेनोपॉज, एजिंग भी एक फैक्टर है क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। गट मोर्टेलिटी डिसऑर्डर्स, गट हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम को कहते हैं जिसमें स्टमक, इंटेस्टाइन्स एंड कॉलन इंक्लूडेड है। गट मोर्टेलिटी डिसऑर्डर तब होता है जब हमारे गट के मसल्स या नर्व्स प्रॉपर्ली काम ना कर रहे हो, क्योंकि इसकी वजह से हमारी फूड की मूवमेंट अफेक्ट होती है। अब मैं आपको कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स के बारे में बताता हूँ। अगर आप वीक में 3 बार से कम स्टूल पास करते हैं तो ये कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम है, या आपका स्टूल बहुत हार्ड है और आपको बहुत जोर लगाना पड़ता है स्टूल पास करने में। अगर आपको एब्डोमिनल ब्लोटिंग और डिस्कम्फर्ट है, स्टूल पास करते हुए पेन होता है और स्टूल के साथ ब्लड आ रहा है, एंड दिस इज ड्यू टू हेमोरॉइड्स और एनल फिशर्स। इसके अलावा जब आप स्टूल पास कर लेते हैं लेकिन फिर भी आपको फील हो रहा है कि कुछ स्टूल बाकी है, तो ये भी कॉन्स्टिपेशन की अलामत है। तो अब कॉन्स्टिपेशन को हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं? कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के लिए डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन जिसे DRE कहते हैं वो किया जाता है। इमेजिंग टेस्ट किए जाते हैं जिसमें एक्सरेस एंड CT स्कैन्स इंक्लूडेड है। एनोरेक्टल मैनोमेट्री का प्रोसीजर किया जाता है जिसमें रेक्टल और एनल मसल्स के प्रेशर और फंक्शन को देखा जाता है। इसके अलावा कोलोनोस्कोपी में आपके पूरे कॉलन को देखा जाता है, स्पेशली लार्ज इंटेस्टाइन को ऑब्जर्व किया जाता है। अब कॉन्स्टिपेशन को हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं? देखें, आपका जो लाइफस्टाइल है, आपकी जो डाइट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने में। इनफैक्ट अगर आपका लाइफस्टाइल और डाइट अच्छी है तो आपको कॉन्स्टिपेशन होती ही नहीं है। तो सबसे पहले आपने डाइट में फाइबर को जरूर ऐड करना है, लाइक 20 to 30 ग्राम्स पर डे। फाइबर आपको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और योगर्ट से बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलता है, तो अपने हर मील में फाइबर को जरूर ऐड करें। इसके बाद 8 गिलास से कम पानी आपने नहीं पीना। डिहाइड्रेशन एक बहुत बड़ी कॉज है कॉन्स्टिपेशन की। अगर आप हाइड्रेटेड रहेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। एंड एक्सरसाइज आपने स्किप नहीं करनी। एक्सरसाइज से आपकी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है और आपका खाना भी अच्छा डाइजेस्ट होता है। वर्कआउट में आप वेट ट्रेनिंग, क्रॉसफिट, कार्डियो या कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं। सो 30 मिनट्स की कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी आपने डेली करनी है। और क्या ये बात आपको पता है कि स्ट्रेस से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है? क्योंकि जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपका कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है जो आपकी डाइजेशन और इंटेस्टाइनल मूवमेंट को स्लो कर देता है, एंड दिस कॉजेस कॉन्स्टिपेशन। इसके अलावा कोशिश करें कि डेली स्टूल पास करने का एक फिक्स टाइम रखें, क्योंकि जब आपकी टाइमिंग्स डिस्टर्ब होती है तो इससे भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट मेडिकेशंस। कॉन्स्टिपेशन की मेडिकेशन में सबसे पहले आप फाइबर सप्लीमेंट्स ले सकते हैं जिसमें सैलियम एंड मिथाइल सेलुलोज इंक्लूडेड है। स्टूल सॉफ्टनेस ले सकते हैं जो आपके स्टूल को सॉफ्ट करते हैं, लाइक डॉक्यूसेट। इसके अलावा ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स लाइक पॉलीथाइलीन ग्लाइकोल। सो अगर आप कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट नहीं करेंगे या अपनी डाइट को अच्छा नहीं करेंगे तो कंडीशन वर्स होती जाएगी, जिससे आपको हेमोरॉइड्स, एनल फिशर्स, रेक्टल प्रोलैप्स, फीकल इंफेक्शन, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन एंड कोलोनिक इनर्शिया, जिससे कॉलन में फूड की मूवमेंट स्लो हो जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको मुझसे ऑनलाइन ट्रेनिंग्स या कस्टमाइज्ड डाइट प्लान चाहिए हो तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।